जिस तरीके से दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, संविधान को धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम ये चाहते ये जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं इस देश के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना तानाशाही के रूप में और समाजवादी पार्टी उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, हम ये चाहते आने वाला साल इनके लिए और बहुजन समाज के लोगों के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के लिए एक नया रोशनी लेकर आए। और बाबा साहब के नक्शे, जिस तरीके से बाबा साहब ने इस दबे कुचले मजलूमों को, माइनॉरिटी के लोगों को एक इशारे के रूप में कहा कि इस देश के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है, तो सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में लाकर इस देश के अंदर फ़िरका परस्त ताकतों को आप ख़त्म कर सकते हो। यही हमारी सब लोगों से कामना है, यही हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि आने वाला साल इस बार बहुजन समाज के लोगों का होगा और बहुजन समाज पार्टी का होगा। अब जितना इन लोगों को करना था, इनका लास्ट स्टेज हैगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस देश के अंदर और देश के सबसे बड़े प्रदेश में मैं जो देख रहा हूँ, जिस प्रकार ये लड़ा के सियासत करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान को लड़ा के जो सियासत करती है, ये इनकी सियासत बंद होगी। और बहन कुमारी मायावती जो इस देश के अंदर भाईचारा बना के सर समाज को भागीदारी देना चाहती हैं, ये संदेश है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कि इस बार देख लेना, लड़ाने वाले खत्म होंगे और मिलाने वाले हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप मास्टर चाबी, सत्ता की मास्टर चाबी की बात बहुजन समाज पार्टी करती है, बसपा के तमाम पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, सिपाही सब करते हैं। क्या उस मास्टर चाबी के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान भी है जिससे कि 6 से लेकर के फिर 28-30 तक पहुंचा जा सके? देखिए, इस देश के अंदर बहन जी, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही। आज संगठन को, जिस तरीके ढांचे को हमारा जो वर्कर है पूरी तरीके से जाग चुका है, और 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। ये कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं इस बात का। और देखना आप, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी, देश की कायाकल्प हो जाएगी। एक बड़ा सवाल, अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मान्यवर कांशीराम साहब पर एहसान जताने की कोशिश की कि 1991 में अगर मुलायम सिंह यादव ना होते तो शायद मान्यवर कांशीराम साहब संसद का मुंह भी ना देखने को पाते। इस पर आपके क्या? शायद उनको मालूम नहीं है कि अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी इतनी बड़े ताकत से नहीं रह पाते। और उनका तो काम है, समाजवादी पार्टी का लोगों का काम है, उनके नेता का, कि जब बहन जी जिनको सपोर्ट दिया था, बहन जी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 3 जून 1995 की घटना उनको याद करना चाहिए कि कितने हितैषी हैं। ये बात को उनको याद रखना चाहिए। और ये बात दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अक़लियत समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं और बहुजन समाज के लोगों, वो कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। ये बात देख लेना आप। आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है और एक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में प्रस्तावित है। वापसी के लिए लगातार लगे हैं। अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो लगातार कह रहे थे कि मैं लगा हूँ। इन दोनों मसलों पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता हैं। उनका जो भी फैसला होता है हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम लोग बीएसपी सिस्टम और अनुशासन से जानी जाती है। हमारे यहाँ नेता एक हैं, जो फैसला वो लेती है पार्टी हित में, जो लेंगी वो पार्टी हित में होगा। थैंक यू सो मच। बहुजन समाज पार्टी प्रारंभ से ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत, उनके प्रयासों, उनके संकल्प और उनके जीवन संघर्ष को लेकर के पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है जहां भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको मान सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। बाबा साहब के नाम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तमाम सारे दल हैं जो उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। और आज बहन जी ने जो ट्वीट किया, इसमें इस बात को लेकर के आगाह भी किया है। आप कैसे देखते हैं? वे लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कभी स्वप्न में पसंद नहीं किया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने का और बाबा साहब अम्बेडकर को के प्रति जिन्होंने घृणा की थी, केवल राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए आज तमाम वे दल, वे संगठन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का नाटक रच रहे हैं।
हालांकि उनके दिलों में अभी भी वो नफरत है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल नाटकबाजी कर रहे हैं, उनसे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। आकाश की वापसी हो गई। जी हाँ, आदरणीय बहन जी ने आकाश आनंद जो युवा सम्राट हैं, जो बीएसपी का भविष्य हैं, उनको कल आदरणीय बहन जी ने ससम्मान वापस कर लिया। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आज पूरा लखनऊ पोस्टरों से पटा हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में अम्बेडकर युग तो है, इस अम्बेडकर युग का इस्तेमाल जो बसपा आज मजबूर किया, जिस बसपा ने, वो इस्तेमाल अपने लिए कर पाएगी, या फिर राजनीतिक दल के प्रोपेगेंडा में फंसकर इस को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा? देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों ने आज के दिन को, और विशेष करके उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है, राजधानी में तमाम लोगों ने होर्डिंग लगाई है, पोस्टर लगाए, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, सपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग, लेकिन उनका आज के बाद अता पता नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या थी, बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने में क्या योगदान रहा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वे केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। इससे जरा भी विचलित नहीं है बहुजन समाज पार्टी के लोग, और 2027 में ये सब बिखरे नजर आएंगे, परास्त नजर आएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत की, बीएसपी की जो हुकूमत आएगी पूर्ण बहुमत की, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अर्थात 2027 में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। इस दिशा में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक शुभचिंतक, समर्थक और कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी पूरी जोश और खरोश के साथ और हौसले के साथ लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल है, 30% से बसपा 6-6.5% इस बाई इलेक्शन में आ गई, पॉलिटिक्स बदल गई है, पॉलिटिक्स का तरीका 2007 के कंपैरेटिवली काफ़ी चेंज हुआ। 9 से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी बसपा के कोर वोटर ग्रुप में सेंध लगाने में कामयाब रही है। अब बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में बसपा को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़े? बहुजन समाज पार्टी धरातल में काम कर रही है, हर जाति और मजहब के लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ जोड़ने का काम कर रही है। जहाँ तक वोट बैंक का मामला है, भारतीय जनता पार्टी 1989 के पहले केवल देश में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज उरूज में है, लेकिन अब ये चरम स्थान है। इससे आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ सकती है। दिनों दिन खस्ता हाल भारतीय जनता पार्टी का होना है, और जो धोखे की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों का भी बंटाढार हो रहा है। उनकी कलाई खुल रही है कि उन्होंने किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करने का काम किया। जिन्होंने संविधान को कभी माना नहीं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का कभी आदर नहीं किया, उन लोगों ने इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए, उन्होंने संविधान और आरक्षण का मुद्दा लेकर के उन लोगों ने पूरे देश में भ्रम पैदा करने की स्थिति की है। आज की तारीख पर वो कलाई खुल चुकी है कि इनका केवल राजनीतिक स्वार्थ था, बकाया बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, और न इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हितों का कोई मामला है।